नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम नंबर थ्योरी BSc फर्स्ट ईयर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। 3 एग्जाम्पल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कराए थे। आज 4 से स्टार्ट करेंगे और बाकी के सारे एग्जाम्पल जितने भी सारे के सारे करेंगे। फॉर n ग्रेटर देन 0 prove that GCD of NA and B is equal to the n times of GCD of A B। ठीक है ना, यानी कि NA and B का GCD किसके इक्वल होता है? n को कॉमन ले लो, n टाइम्स GCD of A and B। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, जैसे मान लिया आपने ले लिया 3 and 5 का GCD कितना है? 1 है। मान लिया इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू में 3 5, तो क्या हो जाएगा? ये देखो 15 और कितना हो गया 25। तो इसका जीसीडी कितना है? 5 है। यानी कि आपने क्या किया, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 5 इंटू में जीसीडी ऑफ 3 and 5 कितना है 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 5 इंटू में 3 और 5 इंटू में 5। ठीक है ना, तो ये देखो इसका जीसीडी कितना है 5, इसका भी कितना है 1 जीसीडी इंटू में 5, राइट। तो जीसीडी ऑफ NA and B इज इक्वल टू द n टाइम्स जीसीडी ऑफ A and B, राइट। तो आपको ये करके दिखाना है। तो देखो लेट NA and B इज इक्वल टू क्या ले लिया F, यानी कि n जीसीडी ऑफ NA and B इज इक्वल टू F एंड जीसीडी ऑफ AB इज इक्वल टू D एंड लेट X एंड Y be टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो F क्या ले लिया आपने? NA NB। अभी बताया था, फॉर्म का यूज करेंगे। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ किसके? XNA प्लस में YNB। जैसे अभी बताया था अभी D इज इक्वल टू AB होता है, तो D क्या होता है XA प्लस YB, और ये क्या है D इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ A एंड B, राइट। ये हम थ्योरम कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या है, अभी F क्या है NA and B, यानी कि F GCD ऑफ NA and B है, तो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ XNA प्लस YNB। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? अगर भाई NAB क्या लिख देंगे, ध्यान से सुनना। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, यहाँ से क्या कर देंगे, इसको मिटा देते हैं एक बार। क्या n बाहर ले लिया, n इंटू में XA प्लस में YB। ठीक है ना, तो NAB इज इक्वल टू क्या है? n तो एज इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इंटू में XA YB। अब देखो n को बाहर ले आओ, तो n अगर मैं बाहर ले आऊंगा तो क्या आ गया n इंटू में द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ XA प्लस YB। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू XA प्लस YB क्या होता है? AB का GCD, और वो इक्वल टू क्या है D, राइट। तो यहाँ से F ND हो गया भाई, यहाँ से ND। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो गया ND। F का मतलब क्या हो गया NAB इज इक्वल टू क्या हो गया NAB। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। NANB क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ XNA प्लस YNB, और N यहाँ से बाहर ले लिया, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ XA प्लस YB। ठीक है ना, ऐसे तो क्या होता है N यहाँ से कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, N को बाहर ले आए, और ये क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ XA प्लस YB क्या होता है? AB का GCD, राइट। और वो क्या हो गया ND। तो F इज इक्वल टू ND हो गया, NA NB इज इक्वल टू क्या हो गया N ऑफ GCD ऑफ AB, यानी कि GCD ऑफ NA NB इज इक्वल टू N टाइम्स GCD ऑफ AB। ठीक है ना, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। एग्जांपल देखो, सो दैट जीसीडी ऑफ A प्लस बी एंड A माइनस बी इज आइदर 1 और 2 इफ A जीसीडी ऑफ AB इज इक्वल टू 1। A प्लस बी और A माइनस बी का जीसीडी या तो 1 आएगा या 2 आएगा इफ जीसीडी ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो
1 हो, ठीक है ना। ओके, तो लेट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है ना। देन डी डिवाइड ए प्लस बी, डी डिवाइड ए माइनस बी, ठीक है ना। डी ए प्लस बी को और ए माइनस बी दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है ना। इट मीन्स डी डिवाइड्स सम एंड डिफरेंस ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये थ्योरम आप जानते हो, अगर ए डिवाइड बी ए डिवाइड सी, तो ए डिवाइड बी प्लस सी ए डिवाइड बी माइनस सी, ठीक है ना। ये आप नंबर थ्योरी में जानते हो। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, डी डिवाइड, अगर सम का मतलब बी से बी कैंसिल, तो डी डिवाइड 2a, डिफरेंस का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से कट जाएगा, बी भी क्या जुड़ जाएगा, डी डिवाइड 2b। और आप ये भी जानते हो d इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 एंड b, 2a एंड 2b। तो d इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ 2a एंड 2b। सो d डिवाइड जीसीडी ऑफ 2a एंड 2b, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी डिवाइड, अब ये अभी थ्योरम पढ़ी थी, एन ए एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए बी, यानी कि जी सी डी ऑफ एन ए एन बी इज इक्वल टू द एन टाइम्स ऑफ जी सी डी ऑफ ए बी। तो यहाँ पे जी सी डी ऑफ 2a एंड 2b किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स जी सी डी ऑफ ए एंड बी, बट ए और बी का जी सी डी कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी जो है 1 को तो डिवाइड करेगा नहीं, डी किसको डिवाइड करेगा, 2 को, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ए और बी की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया, जी सी डी ऑफ ए बी की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो डी डिवाइड 2। अब डी जो है, अब डी क्या है, 2 को डिवाइड करता है, तो आइदर डी इज इक्वल टू 1, या तो 1 डिवाइड करेगा, या और डी इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जी सी डी क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है ना। और इस कंडीशन का हमने यूज कर लिया, अभी जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के द्वारा ही ए प्लस बी और ए माइनस बी का जी सी डी क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इफ सी डिवाइड ए, सी डिवाइड बी एंड ए बाई सी और बी बाई सी का जीसीडी क्या है, 1, वेयर ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर, देन प्रूव दैट ए और बी का जीसीडी क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने ले लिया 5 डिवाइड 15, 5 डिवाइड 30, राइट। और यहां से क्या किया आपने, 15 बाई 5 और 30 बाई 5, ठीक है ना। सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, और ए की वैल्यू क्या है 15, और बी की वैल्यू क्या है ये, ठीक है ना। इनका जीसीडी क्या आएगा, देखो ये क्या आ गया 3, और ये कितना आ गया, ये तो 3 और 6, यहाँ पे 25 ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कंडीशन ऐसी ही है, यहाँ पे क्या ले लिया 25, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 और 5, तो 3 और 5 का जीसीडी क्या है 1, क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए ना, ठीक है ना। हमने ऐसे नंबर लेने हैं। तो क्या कहता है, अभी ए और बी, अब ए और बी क्या है यहाँ पर, ए और बी, तो ए क्या है यहाँ पर 15 और बी क्या है यहाँ पे 25, तो ए 15 और इसका जीसीडी भी कितना आएगा, सी आएगा। सी का मतलब क्या है यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 ही है, बेशक देख लो, ठीक है ना। तो इस तरह की थ्योरम है, ठीक है ना, जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते होंगे, ठीक है ना, तो उस ए और बी का जीसीडी क्या आएगा, सी आएगा, राइट। तो क्या कंडीशन है भाई, सी डिवाइड ए, सी डिवाइड बी एंड ए बाई सी, बी बाई सी इक्वल टू क्या है 1। तो ए और बी का जीसीडी क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि डिवाइजर आएगा, ठीक है ना। ओके, यहां से देखो सॉल्यूशन करते हैं। सिंस सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a1 एंड b1 सच दैट भी सी, ए क्या आ गया यहाँ से a1 c, और b क्या आ गया यहाँ से
B1C, राइट। ओके, दूसरा क्या है, जो चीज दे रखी है ना वैसे का वैसे चलेंगे। सिंस A/C और B/C का क्या है, GCD 1, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स x एंड y। आप जानते हो ये A/C x और प्लस में B/C y इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं 1। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई C, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, AX प्लस BY इज इक्वल टू C। AX प्लस BY इज इक्वल टू C, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ से 2, राइट। ओके, अब देखो मान लेते हैं लेट D बी द GCD ऑफ A एंड B, तो इसका मतलब क्या होगा, D क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, D क्या करेगा, B को भी डिवाइड करेगा। अब D क्या है, इसके किसी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, और D क्या है, इसके किसी B के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो D यहाँ से इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, AX प्लस BY। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 2, क्या करेंगे, फ्रॉम 2 AX प्लस BY की वैल्यू क्या है, C। तो इसका मतलब D क्या कर गया, यहाँ से C को डिवाइड कर गया है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, राइट। ओके, अब देखो नाउ C डिवाइड A एंड C डिवाइड B, C डिवाइड A एंड C डिवाइड B, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कहाँ गया, हाँ, D GCD है A और B का, इसका मतलब क्या है, एंड D क्या है, G इजिकल टू GCD है किसका, A और B का। अगर C A को भी डिवाइड करता है, C B को भी डिवाइड करता है, तो जो C है वो क्या करेगा, C क्या करेगा, A B के GCD को भी डिवाइड करेगा, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो A B का GCD क्या है, D, तो C डिवाइड A, मतलब क्या आ गया ऐसे, ये इस इक्वेशन का क्या नाम रख लेते हैं 4। D C को डिवाइड कर रहा है, C D को डिवाइड कर रहा है, तो बाई डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, C इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, D आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब A और B का GCD हमने क्या मान रखा है, C, और यहाँ से क्या लिया था हमने, A और B का GCD D लिया था, तो D बराबर क्या आ गया, C आ गया। तो इसका मतलब A और B का GCD कितना आ गया, C आ गया। यही हमने प्रूव करके दिखाना था, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 7th एग्जांपल। देखो बच्चों कौन सा, ये 7वां एग्जांपल, ठीक है। तो देखो, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर A एंड B सेटिस्फाइंग GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 20 एंड LCM ऑफ AB इज इक्वल टू 840 साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। ऐसे पेयर बनाने हैं A और B के, जिनका GCD जो क्या हो 20 हो और उनका LCM कितना हो 840 हो, ठीक है ना। तो लेते हैं, देखो सॉल्यूशन, लेट GCD ऑफ AB इज इक्वल टू कितना है 20। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, बताओ भाई, 20 डिवाइड A 20 डिवाइड B, बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो A को क्या लिख सकते हैं आप 20x एंड B को क्या लिख सकते हो आप 20y फॉर सम x एंड फॉर सम पॉजिटिव x एंड y, राइट। ओके, अब देखो, यूजिंग द कंडीशन, यूजिंग द रिजल्ट है, रिजल्ट कह सकते हैं इसको, रिजल्ट भाई A और B की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू GCD ऑफ AB इंटू में LCM ऑफ AB। ये थ्योरम मैंने करा रखी है, ठीक है ना।
तो यहाँ से क्या लिया है, ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। तो कितना आ गया 20x 20y, GCD ऑफ ए बी कितना दे रखा है 20 इंटू में GCD एलसीएम कितना दे रखा है 840, ठीक है ना। ओके, तो ये कितना हो गया यहाँ से 400x y इजल टू 20 इंटू में 840, ठीक है ना। इस 100 को यहाँ ले जाते हैं, एक्स वाई इजल टू क्या आएगा 20 इंटू में 840 अपॉन में 400, ये कट गया यहाँ से 20, ये 0 से 0 और यहाँ से कितना आ गया ये 42, तो एक्स वाई इजल टू 42। ओके, यहाँ पे एक बात लिखने बोलोगे, GCD ऑफ ए बी क्या है 20 है, तो ए को क्या लिख दिया मैंने 20x, बी को क्या लिया 20y, फॉर सम एक्स वाई पॉजिटिव एक्स एंड वाई, एंड एक कंडीशन और होती है एक्स और वाई का GCD कितना होता है बच्चों 1 होता है। आप किसी भी GCD को निकाल के देख लेना और ऐसे करके देख लेना, तो एक्स और वाई जो आएंगे उनका GCD हमेशा क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो, अब द इंटीजर x एंड y satisfying the condition x y is equal to 42 एंड x y का GCD कितना 1, ठीक है ना। तो वो हम पेयर लेते हैं यहाँ से, कौन कौन से पेयर आएंगे देखो, एक तो आ गया 1 और 42, इसका GCD क्या है 1 है, राइट। ओके, अब देखो 2 और 21, इसका GCD भी कितना है, इसका GCD भी कितना है 1 ही है, कितना है इसका GCD 1 ही है, ठीक है ना। और तीसरा पेयर क्या होता है 3 और 40, 3 और 14, ठीक है ना, इसका GCD भी कितना है 1 ही है, 1 ही है। और कोई पेयर बन रहा है, और कौन सा पेयर बन रहा है यहाँ से, और 6 और 7 का पेयर भी बन रहा है, 6 और 7 का पेयर भी बन रहा है, इसका भी GCD कितना है 1 है, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है 42 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पेयर आ गए। अब देखो, अब ये देखो, तो ये पेयर आ गए हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है यहाँ से, ये क्या है ए और बी की वैल्यू, किसकी है वैल्यू ए और बी की वैल्यू नहीं, सॉरी ए और बी की नहीं, ये एक्स और वाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू ये एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखो, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गया 20 और यहाँ पे 42 पुट करूंगा तो क्या आ गया, बी की जगह 42 पुट करूंगा तो कितना आ गया 840, बी की वैल्यू क्या आ गई 840। ए की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करो, ये 40 आ गई, और यहाँ से कितना आ गया 420, फिर यहाँ से कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गया 60, और यहाँ से पुट करूंगा तो 14 दूनी 28 से 280 आ रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ से हाँ ठीक है, और ए की वैल्यू एक क्या आ गई यहाँ से 6, यानी कि 120, और बी की वैल्यू क्या आ गई, ये बी की वैल्यू भाई सारी की सारी, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 140। तो ये 4 वैल्यू हैं 20 और 840, 40 एंड 420, 60 एंड 280 एंड 120 और 140, जिनका GCD तो क्या आएगा 20 आएगा, और LCM क्या आएगा 840 आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, 8 एग्जांपल देखो, प्रूव दैट देयर आर नो पेयर्स ऑफ इंटीजर एक्स वाई सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड GCD ऑफ एक्स वाई इज 3। ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिन दो एक्स वाई का, एक्स और वाई का सम क्या आ जाए 100 आ जाए, और उन दोनों का GCD क्या आ जाए 3 आ जाए। मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट एन पेयर x and y such that x plus y is equal to 100 and GCD of xy is 3।
अगर जी सी डी ऑफ एक्स वाई अगर 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया 3 डिवाइड एक्स एंड 3 डिवाइड वाई। अब 3 एक्स को भी डिवाइड कर रहा है, 3 वाई को भी डिवाइड कर रहा है, तो 3 इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड 100, 300 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट नो पेयर such that x plus y is equal to 100 and x y GCD of x y 3, ठीक है ना। आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर एक्स वाई सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड GCD ऑफ एक्स वाई 10 साइमल्टेनियसली, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले इनफाइनाइट इंटीजर मिल जाएंगे एक्स वाई जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 को सेटिस्फाइड करते हो और GCD ऑफ एक्स वाई क्या आता हो 10 आता हो, ठीक है ना। ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे। लेट भाई क्या दे रखा है एक्स, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है 100, ये तो गिवन है, गिवन, ठीक है ना। और एक्स वाई क्या दे रखा है यहाँ पर 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है GCD ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10 है, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्या m एंड n सच दैट mx प्लस ny इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। इसका नाम 1 रख लेते हैं। यहाँ से हमें x प्लस y इज इक्वल टू 100 दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ से 100 माइनस में x ले लेते हैं, 100 माइनस में x, ठीक है ना। ओके, इसका नाम क्या ले लेते हैं 2, तो इस 2 y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं यहाँ 1 के अंदर, ठीक है ना। तो mx प्लस में n इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई 100 माइनस में x इज इक्वल टू क्या आ गई यहाँ से 10 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया mx n 100 n nx इज इक्वल टू 10, m कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, n नहीं कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ से क्या आ गया m माइनस में n, और इस 100 n को इधर ले जाते हैं, क्या आ गया 100 माइनस में 100 10 माइनस में 100 n अपॉन में m माइनस में n, राइट, यही आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये पहले मैंने डिवाइड करना था, तो देखो तो x इजिकल टू क्या आ गया ऐसे 10 माइनस में 100 n अपॉन में m माइनस में n। नाउ वी चूज different value of m and n such that x is an इंटीजर, ठीक है ना। हम m और n की वैल्यू ऐसी चूज करेंगे जिससे x क्या आ जाए इंटीजर आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ऐसे पुट n इजिकल टू क्या ले लिया यहाँ से n ले लेते हैं यहाँ से m ले लेते हैं यहाँ से 10, m की वैल्यू क्या ले ली यहाँ से 10 और n की वैल्यू क्या ले ली हमने -1, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या कर लें पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या आ गया 10, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10 माइनस ये -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस का 100 हो गया यहाँ से, अपोन में m की वैल्यू क्या है 10 और n की वैल्यू क्या है यहाँ से 11 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 110 अपोन में 11, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बच्चों, y की वैल्यू 100 माइनस में 10 यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 90 आएगी। अनदर और चूज कर लेते हैं यहाँ से m की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 5 और n की वैल्यू क्या कर लेते हैं -2, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ाते चले m, इसको घटाते चले जाएंगे, इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10 माइनस में प्लस का हो गया ये 200, ठीक है ना, n की वैल्यू माइनस, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 5, और ये कितना आ गया यहाँ से
n की वैल्यू क्या पुट करी हमने, माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से यही वैल्यू पुट कर रखी होंगी। हाँ, m की वैल्यू 5, तो क्या आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास है 210 अपॉन में 7, कितना आ गया 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से क्या आ गई 30, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर, देखो क्या करेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m एंड n वी गेट, ठीक है ना, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है ना, x एंड y। इसी तरह से हम m और n की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू लेते रहेंगे, उसके लिए x और y की वैल्यू आती रहेंगी, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या रख देंगे भाई, देयर आर, हमने पुट करके दिखाने, 2-3 पुट कर लो, बाकी तो इनफाइनाइट आएंगे। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ x एंड y, ठीक है ना, सेटिस्फाइंग x प्लस y इजल टू 100 एंड x y इजल टू 10 साइमल्टेनियसली, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।